Hello, everybody. Welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video, today we are going to discuss another very interesting question which is there in the minds of all the students who are preparing for SEBI graded legal officer examination. But before we start with that, don't forget to subscribe to our YouTube channel. And if you are having any queries, any doubts, you can write to us at hello@iexamb.com. आप इस नंबर पे भी डायरेक्टली कॉल करके अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हो। iExamB का वेबसाइट विजिट करके सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमें डायरेक्टली पूछ सकते हो। वी आर रेडी टू हेल्प यू एंड गाइड यू। सेबी ग्रेडेड लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है एंड सबसे इंटरेस्टिंग सवाल भी यही है, दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट वाइज। फॉर लॉ आई विल बी टेकिंग अप दिस एक्सरसाइज स्पेसिफिकली लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए 2023 एंड फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड that why we need to calculate these number of questions subject wise, why we need to do this exercise, इसकी importance पहले समझने की कोशिश करते हैं, then we will shortly see that how we can do that. It is very important to stick to the weightages. The reason being that when you are preparing for any competitive exam, you should always be aware of the subjects that you have in your syllabus and also the paper pattern and the questions that are asked in the examination pattern. इसके लिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एंड iExamB इज़ देयर with all the mock tests free at www.iexamb.com. इसे ज़रूर चेकआउट करिए एंड सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी चेकआउट करिए, दैट इज़ देयर इन द मॉक टेस्ट फॉर्म एज वेल। उसको आप एज अ मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सेबी के लिए, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द PDFs. बट Why is it important? Let us understand that. अगर आपको पता होगा कि सिलेबस क्या है एंड क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आते हैं एंड कितने आते हैं, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस lets you understand the weightage of each topic. How much weightage is there? Now SEBI has given you a list of tentative weightages for all the subjects, but now I will be telling you that how you have to relate it with the actual examination. It is a very easy exercise actually, but it is an important topic which I felt that I should discuss with all the students, those who are preparing for this exam. एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को पता ही है. पेपर 2 इज़ फॉर लॉ एंड इट इज़ MCQ बेस्ड ओनली. मैक्सिमम मार्क्स आर 100. सो 100 मार्क्स के लिए जनरली 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड अगर 50 भी आए, जैसे पहले आया करते थे, 50 भी आया है तो फिर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है, और अगर 100 आता है तो 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 1 मार्क के लिए. देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग एज वेल. यही सेम पेपर पैटर्न आपको फेज़ 2 में भी है, पर पहले अभी हम लोग फेज़ 1 का सिलेबस चेकआउट करते हैं टू अंडरस्टैंड द वेटेजेस. इस तरीके की एक टेंटेटिव वेटेज लिस्ट भी आपको दी हुई है सब्जेक्ट वाइज ऑन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. ये दिया जाता है हर बार. इस बार अगर नोटिफिकेशन आएगा तब भी आप चेक कर सकते हैं. So you can see there are around 13 subjects that have been mentioned over here. With each subject you are having number of topics and the weightage. So ये weightage क्या है? Weightage is the amount of questions that will be asked from that topic. कहीं 10 है तो कहीं 15 है तो कहीं 5 है, कहीं 15 है. So this shows us that how much priority and time basically you have to invest in that particular subjects. This makes it very clear for us. अगर Companies Act है 2013 तो 15% उसका weightage है. This obviously makes it very clear that Companies Act is a very important subject for this exam. 15% weightage सिक्योरिटीज़ लॉ का है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के लिए. ओवरऑल 30% का वेटेज इन दोनों टॉपिक्स का बन जाता है. बट अब ये वेटेज को नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कैसे कैलकुलेट करना है, दिस इज़ व्हाट इज़ सिंपल परसेंटेज. अभी अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है एग्ज़ाम में, तो अगर आप इसका 10% निकालोगे, सो व्हाट विल बी द आंसर. परसेंटेज है ये एक्चुअली. इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे, इफ़ यू विल कैलकुलेट 10% ऑफ 100 क्वेश्चंस, द आंसर विल बी 10. So automatically you are very clear
अगर सपोज 50 क्वेश्चंस होते हैं, आई एम टेलिंग यू द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। अगर 50 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के लिए क्यों ना हो, बट 50 क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिवाइड करना ज़रूरी है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से। अगर ये 50 होता है तो 50 का अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे, सो दैट विल अमाउंट टू 5 क्वेश्चंस। That will amount to 5 questions. So this helps us understand the subject and कितने questions आप expect कर सकते हो किस topic से. So constitution से general जो pattern चलता आ रहा है, that I am telling you कि 8 to 10 questions आते हैं constitution से. ये आप previous year papers and mock test से भी verify कर सकते हो. This is something which SEBI follows. SEBI gives these indicative weightages and remains within this range only. 10% के आसपास ही वेटेज होता है हर एक टॉपिक का, जो भी रिस्पेक्टिव वेटेजेस दिए हुए हैं. सो यू कैन सेफली रिलाई ऑन दिस एंड ट्राई टू कैलकुलेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट लाइक दिस. अब कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मिलाकर 10 क्वेश्चंस आएंगे आपको. ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है दैट 15% वेटेज दिया है, बट दिस इज क्यूम्यूलेटिवली गिवन फॉर around 4 topics. Acts are actually not 4 but 5. IPC and CRPC has been kept under one section, that is criminal law. But एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि IPC और CRPC को क्रिमिनल लॉ के सेक्शन में रखा है, तो इन दोनों का वेटेज जो होगा दैट विल बी equal to the weightage that is given to evidence, CPC and yes CPC तक ये 15% हो जाता है. सो हाउ इट विल बी एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते, बट टेंटेटिवली वी कैन कैलकुलेट इट एज 5% for criminal law, 5% for evidence and 5% for CPC. That is equivalent to 15% overall. So this 5% will have Indian Penal Code as well as CRPC. So like this they have divided the subjects and the number of questions. Now what is 5%? 5% will be around 5 questions. 5 questions from these areas, criminal law, 5 questions can be expected from evidence and 5 can be expected from CPC. It can be within 5, it can be less than 5 as well. Administrative law and principles of natural justice 10%, 10 questions. Jurisprudence and interpretation of statutes दोनों मिलाकर कितना वेटेज होगा, अराउंड 5% आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो टेंटेटिवली. रेस्ट 5% विल बी फॉर द लैटिन टर्म्स एंड द मैक्सिम्स, बिकॉज अगेन यू कैन सी दिस इज क्यूमुलेटिवली 10%. अगर इस एक साथ मेंशन किया है तो इंटरप्रिटेशन और जूरिस्प्रूडेंस का वेटेज अगर आप देखोगे कम हो जाता है काफ़ी. If you observe also, you can see that actually this weightage is there. It is evident from all the questions. Again and again I'm telling you, check out the mock tests and the previous year papers. Then torts and consumer protection gets divided amongst each other. 5% में torts and consumer protection मिलाकर है. 5% arbitration conciliation, 5% TP, Companies Act 15, Securities Law 15. सिमिलरली फेज़ 2 के लिए हम चेकआउट करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ 10%, सेम ही है, 10 क्वेश्चंस. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 10 क्वेश्चंस. नाउ क्रिमिनल लॉ सेक्शन, व्हाट चेंज दे हैव मेड ओवर ईयर, दे हैव एडेड सम सब्जेक्ट्स टू CPC. बाकी सब कुछ आप देखोगे तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हुए. CRPC और एविडेंस तो वैसे भी पूरा था पिछले फेज़ 1 में भी. IPC में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, CPC में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं. दैट इज़ ओवरऑल अमाउंटिंग टू 10%. एंड पिछले फेज़ 1 में अगर आप चेकआउट करोगे इट वॉज हाउ मच, इट वॉज 15%, बट ये 15 का अब यहाँ पे 10 हो गया है, बिकॉज यू कैन सी कॉर्पोरेट लॉ सेक्शन इट इज़ इंक्रीज टू 20%. पिछले फेज़ 1 में सिर्फ 15% था कंपनीज एक्ट. इन फेज़ 2 इट हैज़ बिकम कॉर्पोरेट लॉ सेक्शन ऑल टुगेदर, हैविंग कंपनीज एक्ट, हैविंग LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. Then also taxation is added, that is also of 5% weightage. Securities law का भी weightage बढ़ गया है phase 2 में, that is from 15 to 20%. Then admin law, principles of natural justice, jurisprudence, interpretation, Latin terms and maxims को एक साथ कर दिया गया है around 15%. तो यहाँ से आप
ऑल टुगेदर 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आर्बिट्रेशन, टीपी एंड ट्रस्ट का भी एक यूनिट यहाँ पर ऐड हुआ है, ये भी मिलाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15%। अब अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि 15% को हम इन 5 टॉपिक्स में कैसे डिवाइड करें, सो अगेन दिस इज देयर डिस्क्रिप्शन, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम ट्रस्ट एंड दे कैन आस्क यू 4 क्वेश्चंस फ्रॉम आर्बिट्रेशन। ये उनका डिस्क्रिप्शन है क्योंकि ये वेटेजेस टेंटेटिव है, 15% तक की रेंज में वो रहेंगे। नाउ दे कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2 to 3, दे में स्किप ट्रस्ट, ऐसा भी हो सकता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट दे कैन ऑल्सो स्किप सर्टन टॉपिक्स। सो उस हिसाब से आपको ये समझना होगा कि इसी रेंज के अंदर दे विल बी आस्किंग यू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन विद इन दिस 15% विल बी रेस्टिंग विद देम। In corporate law, I already told you, Companies Act, and what is added is IBC and LLP, that is amounting to 20%, which is around 20 questions. And let me tell you, यहाँ से सच में काफ़ी सारे questions आते हैं. This is not something which can be skipped anyhow and is having a high amount of weightage. And securities law as well, 20 questions, 5 questions from taxation. अब अगर आप इन सब का total करोगे, that will amount to 100. So this is something which is the right technique, and in this way you can understand that how much importance and time you have to invest with each subject. And like this you can phase your preparation and make your own timetable and go ahead with your preparation. For more doubts and queries you can write to us at hello@iexambi.com. आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and prepare 50% faster with iExambi. Thank you so much everybody. All the best.